क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था, 7th होमवर्क दे दिया था, 6 और 7। 8th क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आई स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टॉल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. pedestal की आपको height find out करना है। the angle of and a statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal। एक pedestal है। pedestal आपने देखा होगा, ये ऊपर जो गांधी जी की मूर्ति बनी होती है ना, ऐसे मान लो ये पेडिस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैचू लगा दिया गया, टॉप पर इसके नीचे ग्राउंड पर कोई पॉइंट है। तो स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, स्टैचू की हाइट दे दिया गया 1.6 मीटर। ठीक, ए बी ये स्टैचू हो गया और बी सी ये पेडिस्टल है। ये क्या है, किस पर लगाया गया है? पेडिस्टल। ये आपका पेडिस्टल हो गया, पेडिस्टल है। ठीक, ये पेडिस्टल हो गया। अभी ये पेडिस्टल है और ये इसके ऊपर स्टैचू लगाया गया, ये आपका स्टैचू है। पेडिस्टल और स्टैचू, ये स्टैचू हो गया 1.6 मीटर। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground। ग्राउंड से एक पॉइंट से the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree। इसके टॉप को जब देखा गया, ग्राउंड पर एक पॉइंट मान लो D है, तो एंगल बना 60 डिग्री। And from the same point on the angle of elevation of the top of the pedestal, और जब पेडिस्टल के टॉप को देखा गया इसी पॉइंट से, तो एंगल बना 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल बना। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल की हाइट ये आपको पता करना है। समझ में आया? आपने देखा होगा मूर्ति लगे हुआ तो पहले ईंट की बना देते हैं पेडिस्टल, उसके ऊपर मूर्ति रख देते हैं। ऊपर गांधी जी का मूर्ति, आप वहाँ पर जाओ देखो, इंडिया गेट पर जब जाओगे तो रास्ते में आपको मिलेगा गांधी जी और उनके जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी है, वो ऊपर मूर्ति बनाई गई है, नीचे पेडिस्टल है। पार्कों में भी बने होते हैं, तो ये आपने देखा होगा। तो एक पेडिस्टल है, इसकी हाइट हमें पता करना है। इसके ऊपर एक स्टैचू लगा दिया गया 1.6 मीटर और डी एक पॉइंट है ग्राउंड पर, 60 डिग्री एंगल बना रहा है इस पॉइंट से। एंगल ऑफ एलिवेशन, एक पॉइंट को, इसकी टॉप को जब देखा गया, स्टैचू के टॉप को देखा गया, तो ग्राउंड पर 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना। इसी पॉइंट से जब पेडिस्टल की टॉप को देखा गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, कितना बन गया? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जब इसके इस पॉइंट से देखा गया तो 45 डिग्री बन गया। अब आपको पता करना है क्या बना दिया है, आपको फाइंड आउट करना है पेडिस्टल की हाइट। तो इसको हम x मान लेते हैं, ये x हो गया। इन ट्रायंगल BCD, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। इन ट्रायंगल BCD में, BCD राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल BCD, BC अपॉन में CD, BC अपॉन में CD इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। पेडिस्टल की हाइट को हम h मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हाइट को हम h मान लेते हैं पेडिस्टल की हाइट को। तो h अपॉन में यहाँ पर DC की वैल्यू x मान लिया गया, tan थीटा, tan 45 डिग्री हो जाएगा, tan थीटा tan 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर h अपॉन में x इज इक्वल टू tan, यहाँ h अपॉन x इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h इज इक्वल टू x आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आप ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल ले लो। इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD में, सेकंड केस में इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD में पूरा ट्रायंगल ले लिया ACD, तो AC अपॉन में DC इज इक्वल टू tan थीटा, ये भी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा। AC की वैल्यू हम निकालेंगे तो AC BC प्लस में AB आएगा,
AC बराबर क्या आएगा, AB प्लस में BC अपान में DC बराबर में tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब AB की वैल्यू दे रखा है 1.6 प्लस में BC की वैल्यू h हो जाएगी। BC पेडिस्टल है तो आपने h माना था, अपान में x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू √3 हो जाएगी, √3। ये आ गया 1.6 प्लस में h अपान में, यहाँ पर आपने निकाल दिया फर्स्ट इक्वेशन में h बराबर है x के, तो h की जगह हम x की जगह h रख देंगे, तो अपान में h इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। अब यहाँ √3 अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1.6 प्लस में h बराबर में √3h हो गया। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो √3h आ गया। अब हम h एक तरफ कर लेते हैं तो 1.6 इज इक्वल टू √3h और ये प्लस h है, इधर लाओगे माइनस h हो जाएगा। तो 1.6 इज इक्वल टू √3h माइनस h आ गया। हम h कॉमन भी ले सकते हैं, तो h कॉमन लोगे तो √3 - 1 आ जाएगा। ये आपका इतना बन गया, ये इतना नोट कर लो, फिर और आगे बताएं। अब यहाँ h बराबर कितना आएगा, इधर से हम कर लेते हैं, तो h बराबर क्या आएगा, h यहाँ लिख सकते हो कि h इज इक्वल टू, तो 1.6 अपान में यहाँ √3 - 1 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो √3 - 1 डिवाइड हो जाएगा। यही वैल्यू हो गई h की वैल्यू। हमें यही पता करना था। अब रेशनलाइज कर लो तो √3 - 1 है, √3 + 1 से मल्टीप्लाई करो, √3 + 1 से डिवाइड करो। रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर जब आप करोगे तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड हो जाएगा रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर के केस में। ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया नितिन? हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और आगे तब बताएं। अब यहां पर रेशनलाइज कर दो, तो रेशनलाइज करोगे तो h की वैल्यू आ गई 1.6 अपान में √3 - 1 मल्टीप्लाई करते हैं, √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 + 1 से डिवाइड कर देंगे। ये आ गया h इज इक्वल टू 1.6 यहाँ इंटू में √3 + 1 अपान में a - b a + b, तो √3 का होल स्क्वायर 3 आ जाएगा और 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 3 - 1 1.6 इंटू में √3 + 1 √3 + 1 अपान में 3 में से 1 माइनस करोगे 2 आएगा। अब 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो 2 1 जा 2 8 जा, तो ये वैल्यू आ गई 0.8 इंटू में √3 + 1, यही वैल्यू हो गई इसकी √3 + 1। ये h की वैल्यू आ गई हाइट ऑफ द पेडिस्टल। हाइट ऑफ द पेडिस्टल की वैल्यू कितना आ गई 0.8 इंटू √3 + 1। क्लियर? आप चाहो तो √3 की वैल्यू भी रख सकते हो 1.732, √3 की वैल्यू कैलकुलेशन में आप पुट कर सकते हो 1.732। ये करेक्ट वैल्यू नहीं है, डेसिमल के 3 प्लेस तक है, तो आप ये वैल्यू रख के भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो 0.8 इंटू में यहाँ वैल्यू रखोगे तो 1.732 + 1 हो जाएगा, तो 0.8 इंटू में 2.732। अब आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा, और वैसे आपका इरेशनल नंबर में आंसर था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। कर लिया? नोट कर लिया बेटा? हाँ, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, 2 poles of equal height. Question 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. The angle of elevation of the top of a building
from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. करें, the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower 30 degree है. Angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building 60 degree है. टावर 50 मीटर दे रखा है, 50 मीटर हाई है, तो एक टावर है और एक बिल्डिंग है. टावर और ये हो गई आपकी बिल्डिंग. ठीक, ए बी मान लो टावर है और सी डी बिल्डिंग है. ठीक, तो यहाँ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. फुट ऑफ द टावर के यहाँ से ये एंगल बन गया. टॉप ऑफ द बिल्डिंग फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री हो गया. ठीक, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग. इसके फुट से इसके टावर के टॉप का एंगल 60 डिग्री बन गया. एंगल ऑफ एलिवेशन. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट दे दिया गया 50 मीटर. ये टावर दिया है ए बी, तो आपको सी डी बिल्डिंग की हाइट पता करना है, एच मान लो. ठीक, ये आपकी ए बी, ये टावर है, ये टावर है और सी डी क्या है, बिल्डिंग है. सी डी आपकी बिल्डिंग हो गई. लिख देते हैं, सी डी हो गई बिल्डिंग. बिल्डिंग हो गई. ठीक, और टावर और बिल्डिंग दो चीजें हैं, तो ये आपकी बिल्डिंग हो गई और ये टावर हो गई. तो ए बी बी द पोजीशन ऑफ द टावर, ए बी बी द पोजीशन ऑफ द टावर एंड सी डी बी द पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट एच मीटर. और ए बी इज द पोजीशन ऑफ द टावर ऑफ हाइट 50 मीटर. इट इज गिवन. यहाँ पर ये एंगल 30 दिया है, ये 60 दिया है, इसको हम x मान लेते हैं. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टावर है, एक बिल्डिंग है. टावर का टॉप जब बिल्डिंग के फुट से देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना, और जब इसके फुट से, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना. अगर टावर 50 मीटर हाइट की हो तो आप पता करो बिल्डिंग की हाइट क्या है. ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक, तो आप ये लिखोगे, लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द टावर ऑफ हाइट 50 मीटर एंड सी डी बी द पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट एच मीटर. इसको हम एच मीटर मान लेते हैं हाइट. अब इसको डी ए को या ए डी को एक्स मानेंगे, एक्स मीटर हो गया. अब राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ए बी डी. एक बार ये राइट एंगल ट्रायंगल लो, एक बार ए सी डी ले लो. तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल. लिख सकते हो इन राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी में ए बी अपान में ए डी, ए बी अपान ए डी परपेंडिकुलर अपान बेस इज इक्वल टू tan थीटा. tan 60 डिग्री हो जाएगा. थीटा आपका 60 डिग्री दिया है. तो ए बी की वैल्यू 50 दिया है, अपान में ए डी को आपने x मान लिया है, तो 50 अपान x इज इक्वल टू tan थीटा. tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 होती है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x बराबर आ जाएगा 50 अपान में √3. क्रॉस यहाँ √3 अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो. x की वैल्यू आपने निकाल लिया. अब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ले लो ए सी डी में. इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी. अब ए सी डी राइट एंगल ट्रायंगल ले लोगे तो यहाँ लिखोगे आप इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी में. इन ट्रायंगल ए सी डी में, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी में जब ए सी डी ट्रायंगल लोगे तो यहाँ पर सी डी अपान में ए डी, सी डी अपान ए डी इज इक्वल टू tan थीटा. tan 30 डिग्री हो जाएगा. सी डी की वैल्यू आपने h मान लिया है तो h अपान में ए डी की वैल्यू x दिया है तो h अपान x इज इक्वल टू tan 30. tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर √3h. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. या h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर हो जाएगा x अपान √3. x अपान √3. ठीक, अब यहाँ x की वैल्यू आप रख दो
x की वैल्यू रखोगे तो h बराबर x की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दो, तो 50 अपान में √3 और इंटू में √3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया 50/3 हो गया, 50/3 मीटर, यही हाइट हो गई इसकी 50/3 मीटर। अब 3 से आप डिवाइड करो 50 को, तो 3 से 50 को डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, 20 आ गया, 3 6 जा 18, माइनस करोगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया आपका 16 एंड 2/3 मीटर, ये हाइट हो गई इसकी, हाइट आपको मिल गई 16 एंड 2/3 मीटर, ये बिल्डिंग की हाइट हो गई कैलकुलेशन करने पर। आया समझ में नितिन? तो हमें क्या करना था, एक बार राइट एंगल ट्रायंगल ABD लेना है 60 डिग्री एंगल, एक बार राइट एंगल ट्रायंगल ACD लेना है, इसमें परपेंडिकुलर अपान बेस, इसमें भी परपेंडिकुलर अपान बेस, tan 30 की वैल्यू और tan 60 की वैल्यू पुट कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, h की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ये समझ में आ गया? नोट कर लो, कर लिया नितिन? हाँ नोट कर लो, हो गया? हाँ अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distance of the point from the poles. Correct, two poles of equal heights. दो पोल्स हैं, दोनों की हाइट इक्वल है, तो दो पोल्स बनाओ, AB और CD, ये दो पोल्स हो गए, इक्वल हाइट के हैं, तो टू पोल्स आप इक्वल हाइट, दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के, CD, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 मीटर वाइड, ये रोड 80 मीटर वाइड दे दिया गया, BC की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree. यहाँ पर कोई पॉइंट है रोड पर, तो जब इसके टॉप को देखा गया और इसके टॉप के देखा गया, दोनों के टॉप को देखा गया, तो एक से एंगल 60 डिग्री बन गया और दूसरे से एंगल 30 डिग्री बन गया। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो दोनों की पोल्स की हाइट बताओ, दोनों इक्वल हाइट के हैं। और सेकंड है एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और ये पॉइंट जो पॉइंट की पोजीशन है, मान लो P पॉइंट है इन दोनों के बीच में, यहाँ रोड पर P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, इसकी हमें डिस्टेंस P की पोजीशन पता करना है, ये एक पोल से कितने डिस्टेंस पर है। तो आप यहाँ पर ये टोटल 80 दिया है, तो हम इसको CP को x मीटर मान लेते हैं, ये x हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो इतना 80 में से x माइनस हो जाएगा, तो 80 माइनस x ये डिस्टेंस हो जाएगी। ये पॉइंट आपका P ले लिया गया है, P पॉइंट है। आया समझ में? समझ में आया बच्चा? क्वेश्चन में कहा गया दो इक्वल हाइट के पोल्स हैं, रोड पर अपोजिट साइड खड़े हुए हैं, इनके बीच की रोड की जो डिस्टेंस है, इन पोल के बीच की डिस्टेंस 80 मीटर है, इनके बीच में एक पॉइंट है रोड पर, इस पॉइंट से इनकी टॉप को देखा गया, तो एक पोल 30 डिग्री एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा 60 डिग्री बना रहा है। तो आप पता करो कि दोनों पोल की हाइट कितना है, और ये ग्राउंड पर जो रोड है इस पर पॉइंट पोल के मतलब फुट से कितनी डिस्टेंस पर है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट AB and CD be the position of the pole of height h meter
ये आपको मान के चलना पड़ेगा। लेट ए बी एंड सी डी विद द पोजिशन ऑफ द पोल्स ऑफ हाइट h मीटर, ये आपको मानना है। ठीक, अब यहाँ पर एक बार ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल ए बी पी ले लो। इन राइट एंगल ट्रेंगल और सी पी को आप x मान लो, सी पी इज इक्वल टू x मान लिया गया सी पी को। इन राइट एंगल ट्रेंगल ले लो, यहाँ लिखोगे आप इन ट्रेंगल ए पी ए बी पी, ट्रेंगल ए बी पी में ए बी अपान में बी पी इज इक्वल टू टेन थीटा, ए बी अपान बी पी, ए बी क्या है h है, अपान में बी पी 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा कितने डिग्री का दिया है एंगल, 60 डिग्री दिया है, टेन 60 हो जाएगा। तो h अपान में 80 इज इक्वल टू टेन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 हो गया, तो अंडर रूट 3 अपान 1, 80 माइनस एक्स, h अपान 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h बराबर 80 माइनस एक्स इंटू में रूट में 3, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड में इन ट्रायंगल पी सी पी ले लो सेकंड केस में, तो सेकंड में क्या लोगे, इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल ले लो पी सी पी में, ठीक, ये डी सी पी है, पी सी पी नहीं, डी ये डी पॉइंट है, तो डी सी पी में डी सी अपान में सी पी इज इक्वल टू टेन थीटा, डी सी की वैल्यू एच अपान में सी पी की वैल्यू एक्स, टेन थीटा मीन्स टेन 60, ये टेन 30 डिग्री हो जाएगा। इस वाले ट्रायंगल के लिए टेन 30 हो गया। अब h अपान एक्स दूसरा आ गया, h अपान एक्स बराबर टेन 30 की वैल्यू 1/√3 हो गया, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x बराबर √3h हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर h बराबर क्या मिल गया, x बराबर √3h हो गया। ये आपका आ गया x बराबर √3h, ये इक्वेशन सेकंड हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। अब आप यहाँ पर h की वैल्यू रख दो या x की वैल्यू रखो, तो x बराबर क्या रखोगे, √3h। फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो h बराबर 80 माइनस में 80 माइनस और x की जगह हम क्या पुट करेंगे, √3h इंटू में यहाँ पर x की जगह वैल्यू रख दिया और इंटू में √3। अब ब्रैकेट ओपन करो तो h बराबर 80√3 माइनस में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो 3h हो गया। इसको इधर लाओगे तो h प्लस में 3h बराबर में 80√3। अब h में 3h ऐड करोगे 4h बराबर में 80√3, तो h बराबर क्या आएगा 80√3 और अपान में 4, 4 1 जा 4 2 जा 20 आ गया, तो h की वैल्यू कितना आ गई, h बराबर 20√3, यह हाइट हो गई इनकी। यहाँ पर हमने क्या किया, h अपान x बराबर 1030 की वैल्यू 1/√3 पुट किया, 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर √3h आ गया, x बराबर √3h। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में आपका h बराबर 80 माइनस एक्स √3 आया था, फिर x की वैल्यू हम पुट करके कैलकुलेशन कर लेते हैं, h की वैल्यू 20√3 आ जाएगी। आया समझ में, समझ में आया बेटा? अब h की वैल्यू 20√3 आ गई। यहाँ पर हम x बराबर क्या दिया है, √3h दिया है, h की वैल्यू रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। लिख लो, इसको नोट कर लो, हाइट मिल गई 20√3। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो h की वैल्यू आपने निकाल दिया, h बराबर कितना आया कैलकुलेशन करने पर 20√3, हाइट आ गई। अब x बराबर कितना दिया है, सेकंड इक्वेशन में √3h दिया है, तो x बराबर √3 इंटू में h की जगह वैल्यू रखो 20√3,
तो x बराबर आ गया 20 इंटू में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो 3, तो x इज इक्वल टू 80 मीटर, 20 या 60 मीटर आ जाएगा। 20√3 h की वैल्यू रखोगे तो 20√3 इंटू √3 तो 23 था 60 आ गया, 60 मीटर हो गया। अब यहाँ से ये 60 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस होगी इसकी 80 माइनस 60, तो 20 मीटर हो जाएगा। तो एक किनारे से 20 मीटर और दूसरे किनारे से 60 मीटर, ये पॉइंट पड़ेगा पी पॉइंट। एक फुट से सी फुट से 60 मीटर की डिस्टेंस पर रहेगा और यहाँ पर ए फुट से 20 मीटर की डिस्टेंस पर रहेगा। यही पता करना था इसमें। आया समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये छोटा बड़ा है, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? कम आ रहा है समझ में? हाँ नहीं आ रहा तो फिर बड़े वाले बोर्ड पर चलो देखते हैं, उसमें अगर सही हो कैलकुलेशन। बड़े वाले